Good morning, students. Today we'll be continuing with the chapter number 10th of your science, adolescence. और आज हम ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे. लास्ट के कुछ टॉपिक्स बचे थे हमारे. आई होप तुम लोगों ने पहले की 2 वीडियोस देख ली हैं, क्योंकि उसके बिना ये चैप्टर क्लियरली समझ नहीं आएगा. सो आई जस्ट प्रेफर, इनफैक्ट इसकी 2 वीडियोस देखो पहले की, और 9 चैप्टर की पूरी वीडियोस देखो. तुम्हें वो चैप्टर समझ नहीं आएगा तो ये चैप्टर भी बिल्कुल समझ नहीं आएगा. इसलिए 9 चैप्टर की भी वीडियोस देखो जिन बच्चों ने नहीं देखी है, और इसकी भी देखना, ठीक है. सो हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था लास्ट टाइम. इस टॉपिक से आज कैरी ऑन करते हैं. रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स. हार्मोन्स का क्या रोल रहा है इंसेक्ट्स और फ्रॉग्स की लाइफ को कंप्लीट करने में. मतलब उनकी लाइफ साइकिल में भी इंसेक्ट्स का एक बहुत हार्मोन्स का रोल रहा है उनकी कंप्लीशन ऑफ लाइफ साइकिल में. कैसे? You have already learnt about the life history of silk moth and the frog. The caterpillar has to pass through various stages to become an adult moth. Recall from class 7 the stages of life history of the silk moth. Similarly, the tadpole passes through certain stages to become a frog. Chapter 9. अच्छा, हमें चैप्टर 9 में टैडपोल की स्टेजेस बताई हुई थी कि किस स्टेजेस से वो पास ऑन करता है और एक प्रॉपर फ्रॉग में बनता है. तो ये वाली स्टेजेस थी, ये मैंने बताया था तुम लोगों को. तो देख रहे हो, डायरेक्टली एग से सिर्फ सीधा फ्रॉग नहीं बना, उसने डेवलपमेंट करी. पहले वो टैडपोल था, वो भी अर्ली टैडपोल था, फिर लेट टैडपोल बना. उसके बाद टेल डेवलपमेंट हुई है बीच में टैडपोल की स्टेज में. then what happened, then you grow up to a frog. this is how a particular lifestyle happens. अब क्या होता है, जब आपका एग फर्टिलाइजेशन हुआ, जब आप अपनी मॉम के पेट में होते हो, यू कैन कहते हैं ना वोम में होते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, आप एक एग होते हो, स्पर्म आता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट बनने के बाद मल्टीप्लिकेशन हुआ, फिर आपका एम्ब्रियो बनेगा, फीटस, फिर आप आते हो इन्फेंट. तो धीरे धीरे लाइफ स्टाइल चेंज होती है. फिर आप किड बच्चे होते हो, चाइल्ड होते हो, किड होते हो, फिर देन यू बिकम अ टीनेजर, देन यू बिकम एन अडल्ट, ठीक है. और हम ये टीन एज की बात कर रहे हैं पूरा इस चैप्टर. दिस चैप्टर एज अ होल इन्वॉल्व्स योर टीन एज. आप एडोलेसेंस में आपकी बॉडी में क्या चेंजेस हैं और क्या हार्मोन्स कर रहे हैं. तुम लोगों ने सिल्क मॉथ के बारे में भी पढ़ा होगा. उसके बीच में एक कैटरपिलर की स्टेज आती है. कैटरपिलर जो होता है उसको प्यूपा बोलते हैं ना, वो अपने आप को कवर कर लेता है, देन इट बिकम्स इनटू प्यूपा. प्यूपा बर्स्ट होता है, क्रैक डाउन करता है, देन हमारा जो सिल्क वॉर्म है वो कैटरपिलर में, वो बटरफ्लाई में चेंज हो जाता है, ठीक है. तो दिस इज़ ऑल लाइफ साइकिल. अब इसमें क्या होता है, ये जो चेंजेस है ना, द चेंजेस फ्रॉम लार्वा टू अडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस. जो ये लार्वा था, एग से क्या निकला, एग से बना लार्वा. लार्वा से जो हम अडल्ट कैटरपिलर बटरफ्लाई बनता है, इसे हम ना चेंजेस को, इस सारे प्रोसेस ऑफ चेंज को, स्टेजेस को हम एज अ होल बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस. क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, ठीक है. मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट्स इज कंट्रोल्ड बाय इंसेक्ट हार्मोन्स. ये इंसेक्ट्स में मेटामॉर्फोसिस कौन कंट्रोल कर रहा है? इंसेक्ट के हार्मोन्स. इन अ फ्रॉग इट इज़ कंट्रोल्ड बाय थायरॉक्सिन. फ्रॉग में ये सब चीज़ें कौन कंट्रोल करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन. द हार्मोन प्रोड्यूस बाय थायरॉइड. थायरॉइड ग्लैंड थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करा, नाम से भी पता चल रहा है, और मैंने पढ़ाए भी थे तुम लोग को एंडोक्राइन ग्लैंड, जिससे क्या क्या प्रोड्यूस हो रहा था. You should be well aware of that. That's why I'm asking you constantly that you should go back and you should see the previous videos of the chapter that I've made for you. और उन्हें देखो, उन्हें समझो अच्छे से, चैप्टर बहुत क्लियरली समझ आएगा. थायरॉक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर. थायरॉक्सिन कब काम करता है? थायरॉक्सिन की प्रोडक्शन को पानी चाहिए होता है. इट रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ वाटर. इट रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन बच्चों, नॉट वाटर, आयोडीन इन वाटर, ठीक है. तभी ना हम जो सॉल्ट यूज़ करते हैं ना, हमारे सॉल्ट में आयोडीन होता है. आपने ऐड भी देखा होगा, टाटा सॉल्ट जो अपना ऐड बनाता है उसमें बोलता है कि आयोडीन हमारे नमक में है. तो नमक में आयोडीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन फ्रॉम द थायरॉइड ग्लैंड इटसेल्फ. ऑलराइट. If the water in which the tadpoles are growing does not contain sufficient iodine, the tadpoles cannot become adults. अगर जिस पानी में हमने tadpoles को डाला है, या tadpoles जिस पानी में हुए हैं, एग्स बने हैं, तो अगर वो tadpoles किसी ऐसे वाटर में डेवलप हो रहे हैं जिसमें आयोडीन की कमी है, तो कभी भी वो अडल्ट यानी कि फ्रॉग में चेंज नहीं हो पाएंगे. दे विल रिमेन tadpole और दे विल डाई. दे विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल एंड लिव. That's why the presence of iodine in the water is very important for the completion of a life cycle of a frog. ओके, तो आयोडीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये तुमसे पूछ सकते हैं कि आयोडीन क्यों इंपॉर्टेंट है, थायरॉइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन दे रहा है,
और थायरॉक्सिन की प्रोडक्शन के लिए व्हाट एलिमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, यू शुड नो दिस ऑन योर टिप्स। ये तुम्हारे 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है, इट कैन बी इन योर फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। यू शुड नो द रीज़न। बाकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हैं। अब मैंने बताया था कि डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी बॉडी को फुल डेवलपमेंट चाहिए, ग्रोथ चाहिए, हाइट आपके मैंने बताया था डेवलपमेंट होती है बॉडी में, योर बॉडी गोज थ्रू अ लॉट ऑफ चेंज, दैट्स वाई यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ न्यूट्रिशन इन दीज टाइम्स। और इसलिए हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, क्या ज़रूरत है, ऑल विल स्टडी इन दिस टॉपिक्स। देखो, the physical and mental well-being of an individual is regarded as an individual's health. To keep the body healthy, every human being at any age needs to have a balanced diet. The person must also observe personal hygiene and undertake adequate physical exercise. During adolescence, however, these becomes even more essential as the body is growing. So basically हम किसी हेल्थ को कैसे डिफाइन करेंगे? अगर मैं बोलूँ कि ये इंसान है, वो शारीरिक तौर पे पूरी तरीके से स्वस्थ है, लेकिन वो मेंटली थोड़ा परेशान रहता है, स्ट्रेस रहता है, तो वो क्या वो स्वस्थ है? नहीं है, he is not healthy. For being completely healthy, you should be mentally happy and you should be physically happy. आप दोनों तरीके से हेल्थ वाइज अच्छे होने चाहिए, फिट होने चाहिए, मेंटली भी फिट होने चाहिए और फिजिकली भी फिट होने चाहिए, देन यू आर कंसिडर टू बी हेल्दी। अब उस चीज़ों को मेंटेन करने के लिए हमारे पास एक बैलेंस डाइट चाहिए होती है, क्योंकि हमारी बॉडी, अब आप कहते हो ना कि जैसा आप खाते हो आप वैसे रहते हो, कि कभी कभार आपकी मम्मी कुछ अच्छा बनाती हैं घर में, तो आपका मूड अच्छा होता है कि मम्मी ये बनाएंगी, यू बिकम हैप्पी सडनली कि हाँ चलो आई गेट टू ईट दिस सॉर्ट ऑफ फूड, ठीक है, सबके साथ होता है। लेकिन वही मम्मी बोलते हैं मैं टिंडे बना रही हूँ, मैं लौकी बना रही हूँ, तो वहीं सबके मुंह तर जाते हैं कि अरे यार ये क्यों बना रहे हो आप, मतलब ये नहीं खाना। तो तुम्हारा खाना तुम्हारे मूड को, तुम्हारी हेल्थ को बहुत अफेक्ट करता है। दैट्स वाई वी आर टोल्ड दैट वी शुड ईट हेल्दी फूड एंड वी शुड ईट टेस्टी फूड विच शुड बी हेल्दी ऑब्वियसली, and it should be balanced when it comes to your protein, carbohydrates, everything should be balanced. कुछ ज़्यादा नहीं कुछ कम नहीं होना चाहिए, like try eating that way, not the junk, ठीक है। ड्यूरिंग एडोलेसेंस, इस टीन एज के टाइम पे तुम्हारी जो हेल्थ है वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट हो रहा है बॉडी का। फीमेल्स में अलग टाइप का डेवलपमेंट है, मैंने सब बताया, हाइट की ग्रोथ हो रही है, तुम्हारे हेयर, फेशियल हेयर की ग्रोथ हो रही है, तुम्हारी वॉइस चेंज होती है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, एवरीथिंग टेक्स प्लेस ड्यूरिंग दिस टाइम। सो यू पर्टिकुलरली नीड टू ईट गुड फूड ड्यूरिंग योर एडोलेसेंस, ठीक है। न्यूट्रिशनल नीड्स क्या होती है एडोलेसेंस की? एडोलेसेंस इज अ स्टेज ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हमें पता है रैपिड ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है इस टाइम पे। हेयर द डाइट ऑफ एडोलेसेंट हैज़ टू बी केयरफुली प्लान्ड, इसलिए एडोलेसेंस की डाइट हमें केयरफुली प्लान करनी पड़ती है। बहुत सोच समझ के खाना दिया जाता है, जंक फूड ये सब मना करते हैं लोग, अनलेस हम खाते बहुत हैं, हमें भी पता है, बट ट्राई टू अवॉइड इट एज मच एज यू कैन, ऑलराइट। उसके बाद यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट व्हाट अ बैलेंस डाइट इज, तुम लोग को पता है बैलेंस डाइट क्या होती है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, लिपिड्स यानी कि फैट्स, ये सब जब एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में होते हैं हमारे शरीर में, जाते हैं थ्रू खाने के थ्रू, दैट इज़ व्हेन यू कॉल दैट दिस पर्सन हैज़ बीन टेकिंग अ बैलेंस डाइट, दिस पर्सन इज़ बीन ईटिंग हेल्दी फूड, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि रिकॉल द बैलेंस डाइट मीन्स दैट द मील्स इंक्लूड प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स एंड वाइटामिन इन रिक्विजाइट प्रोपोर्शन, बता दिया मैंने। आर इंडियन मील ऑफ रोटी, राइस, दाल, दाल यानी कि पल्सेस बोलते हैं इंग्लिश में, एंड वेजिटेबल्स इज़ अ बैलेंस्ड मील। दाल में कहते हैं बहुत प्रोटीन होता है, चावल में बहुत कार्बोहाइड्रेट होता है, बिकॉज देयर इज स्टार्च इन इट, स्टार्च होता है। लिपिड्स हमारे, हम लोग जैसे ये कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, तो वो लोग चिकन, एग, फिश, मीट खाते हैं, दैट इज़ ऑल अ ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन। मिल्क, ये सब क्या है? ये सब यही चीज़ें हैं, अंडे। और जो हम ये लोग जो वेजिटेरियन होते हैं, दे ईट सोयाबीन, पनीर, ब्रोकली, दे आर ऑल गुड सोर्स ऑफ व्हाट? दे आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन अगैन। तो ये सब चीज़ें हमारी डाइट में होती है। रोटी में बहुत सारा ग्लूटेन होता है, लिपिड वगैरह, ये सब चीज़ें, हम ऑयली फूड खाते हैं, ऑयल में बनता है हमारा खाना, तो सब कुछ अगर अच्छे प्रोपोर्शन में खाया जाए तो इट्स बेसिकली अ गुड डाइट, ठीक है। अब देखो फ्रूट्स जो होते हैं हमारी बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। मिल्क अपने आप में ही एक कंप्लीट बैलेंस डाइट है, मानी जाती है। तो दूध पिलाना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों को। दूध इज़ अ वेरी एसेंशियल and very important component of your diet, all right, this is why people and your parents force you to drink milk.
Iron builds blood, and iron-rich foods such as leafy vegetables, jaggery, meat, citrus, Indian gooseberry are good for adolescents. Iron build blood. बेटा ब्लड तुम्हें नहीं पता मुझे, लेकिन ब्लड जो होता है ना उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है आयरन. कैसे होता है मैं बताती हूँ. ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन में जो हीम वाला पोर्शन आ गया ना वो तुम्हारा आयरन से रिलेटेड है. तो आयरन डायरेक्टली रिलेटेड टू योर ब्लड. the more amount of iron you will consume like in a adequate manner, obviously excess तो किसी चीज़ का अच्छा नहीं होता, पर अच्छे अमाउंट लोगे तो अच्छा अमाउंट ऑफ ब्लड तुम्हारी बॉडी में फॉर्म होगा, विच इज़ ऑब्वियसली गुड फॉर यू बिकॉज यू विल बी एबल टू ब्रीद मोर, यू विल बी एबल टू हैव एनर्जी मोर, प्रोडक्शन ऑफ ATP ज़्यादा होगा. ठीक है. अब देखो क्या क्या आइटम्स दिए हुए हैं. Check items for lunch and dinner in your meal. Is the meal balanced? Does it include cereals which gives energy and milk meal, nuts, pulses which gives proteins? Also, does it include fats, fruits and vegetable? Fruits, vegetables, milk मम्मा देती है ना आपकी, कहती है ड्राई फ्रूट्स खा ले, आंवला खा ले, ये सब खा ले. तो ये सब जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. सबकी मम्मियाँ फोर्स करती हैं, हमें तब तो लगता है बट यू शुड ईट इट, जस्ट ईट इट, यू नो, ईट फ्रूट्स, ईट वेजिटेबल्स, इट्स रियली गुड फॉर योर हेल्थ. एंड इनफैक्ट तुम लोग की पता स्किन के लिए भी अच्छा है. कई लोग अपने फिजिकल अपीयरेंस के बारे में सोचते हैं कि हम मोटे हो रहे हैं, हम पतले हो रहे हैं. अभी दिस इज़ नॉट द टाइम. ऑलराइट, जब तक आप ज़्यादा मोटे नहीं हो, ज़्यादा पतले नहीं हो, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट बिकॉज फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, गुड फूड इवन एनहांस द ग्लो ऑफ योर स्किन. इट हेल्प्स यू टू गेट गुड अमाउंट ऑफ ग्लो ऑन योर स्किन. तुम्हारी स्किन अच्छी होती है क्योंकि कैसे होता है, ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन बॉडी में अच्छा होता है, एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन, आई एम सॉरी, नॉट ट्रांसप्लांट, ट्रांसपोर्टेशन इज़ रियली गुड. ठीक है. यू गेट होल अमाउंट ऑफ, बोलते हैं विटामिन डी लो, वहाँ पे बैठो, क्या बोलते हैं, धूप में बैठो, कैल्शियम का अच्छा खासा अमाउंट मिलता है मिल्क से. ये देखो इन्होंने ना कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं इन सब फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ग्रेन्स की. ये बहुत अच्छा अमाउंट, बहुत अच्छा हमारा खाना है फॉर द बैलेंस डाइट. देन कम्स द पर्सनल हाइजीन. पर्सनल हाइजीन नाम से पता चल रहा है तुम्हारे अंदर की सफाई. जैसे कई लोग होते हैं वो बहुत गंदे रहते हैं, अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं करते, घर में सैनिटाइज़र. और अब तो बेटा कोरोना चल रहा है तो अब तो और भी लोग ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं अबाउट देयर हाइजीन. दे यूज़ सैनिटाइज़र, दे यूज़ एवरीथिंग, यू नो. यू शुड बाथ डेली, यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. अच्छे कपड़े पहनो, साफ कपड़े पहनो, रोज़ अच्छे कपड़े बदलो. दिस इज़ ऑल अ पार्ट ऑफ योर हाइजीन, योर बेसिक हाइजीन. तो एवरीवन शुड हैव अ बाथ एटलीस्ट वंस अ डे, बताया मैंने. इट इज़ मोर नेसेसरी फॉर टीनेजर्स बिकॉज द इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड समटाइम्स मेक योर बॉडी स्मेली. अब हमारी एज में क्या होता है कि हमें ना स्वेट ग्लैंड्स एक्टिव है, मैंने बताया था उस दिन, स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड्स, ऑयली सिक्रीशन, पसीना ज़्यादा आता है तो बदबू भी आती है आपके शरीर से फिर बदबू भी आती है. ठीक है. इसलिए कहते हैं कि नहा लें रोज़, लेकिन लोग नहाते नहीं हैं. इसलिए आपको समझाया जाता है कि आप अपनी मम्मियों की बात मानो और नहा लो, गंदे मत रहो. ठीक है. द क्लेanलीनेस इज़ नॉट मेंटेन्ड, देयर आर चांसेस ऑफ कैचिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन. इसलिए ना लोग नहाते वाते नहीं हैं, फिर वो बीमार पड़ते हैं, फिर उनको इन्फेक्शंस होते हैं, इस वजह से फिर वो रोते हैं. यही वाली बात है बच्चे कि इसलिए हमें नहाना चाहिए, हमें अपना हाइजीन मेंटेन करना चाहिए ताकि हमें इन्फेक्शंस ना हो, हमें डिसीजेज़ ना हो और हम बिल्कुल हेल्दी रहें. ठीक है. बिकॉज दिस इज़ द टाइम व्हेन वी हैव टू ग्रो, दिस इज़ द टाइम व्हेन यू विल बी व्हेन यू नीड द मोस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी. ठीक है. Girls should take special care of cleanliness during the time of menstrual flow. They should keep track of their menstrual cycle and be prepared for the onset of menstruation. अच्छा, गर्ल्स के टाइम पे भी हमने मेंस्ट्रुएशन के बारे में पढ़ा था. तो बेटा उस फेज़ में गर्ल्स को अपनी क्लेanलीनेस का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए एंड दे शुड हैव कीप अ ट्रैक कि उनका क्या पीरियड का मतलब डेज होते हैं कैसे, एंड दे शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड. और उस चीज़ के लिए उन्हें बहुत हाइजीन मेंटेन करना चाहिए. और आपको तो डेली भी अपना हाइजीन मेंटेन करना चाहिए इंस्टेड ऑफ दैट पर्टिकुलर पीरियड. ठीक है. मिथ्स, टाबूज, डू और डोंट्स क्या हैं ये देखो मैम. मिथ्स और टाबूज हैं. इसमें टाबूज, मिथ्स क्या होते हैं, बेसिकली गलत फहमियाँ जो हमारे एंसेस्टर्स या कुछ लोगों ने ऐसी बना रखी हैं विच इज़ नॉट ट्रू. क्या होता है देखो, साइंटिफिक फैक्ट्स जो है ना उनके अकॉर्डिंग देर आर मैनी रॉन्ग्स नोशंस विच यू शुड नॉट बी एबल टू डिस्कार्ड एज इन्फॉर्म्ड एडोलेसेंट्स. कुछ ऐसे ना हमें बताई जाती हैं बातें जो हमें इग्नोर कर देनी चाहिए, जो सच नहीं होती. क्या होती हैं अभी देखेंगे.
For example, there are myths and taboos regarding bodily changes that adolescents experience. Some of these are given below. You can now argue why these are myths and not facts. ठीक है, अब तुम सोचोगे, अब तुम लॉजिकली बता सकते हो कि ये गलत है और ऐसा सच नहीं है. पहला, अ गर्ल बिकम्स प्रेग्नेंट इफ शी लुक्स एट बॉयज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन. अगर लड़की मेंस्ट्रुअल साइकिल है या शी इज गोइंग थ्रू मेंस्ट्रुएशन एंड इफ शी लुक्स एट अ बॉय, शी डजंट बिकम्स प्रेग्नेंट. ये गलत बातें हैं, ये उल्टी सीधी बातें हैं जो गलत गलत सिखाई जाती हैं. यू शुड नॉट बिलीव इन इट. द मदर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ हर चाइल्ड. जेंडर रोल में मम्मियों का कोई रोल नहीं होता, ये भी हम पढ़ चुके हैं. अ गर्ल शुड नॉट बी अलाउड टू वर्क इन द किचन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन. ठीक है, ये सब बातें हैं, ये यू शुड गो थ्रू योर सेल्फ एंड रीड इट. एंड दीज आर ऑल मिथ्स एंड टाबूज. से नो टू ड्रग्स. ठीक है. Last topic, adolescence is a period of much activity in body and mind which is normal part of growing up. So do not feel confused or insecure if anybody suggests that you will get relief if you take some drugs. Just say no unless prescribed by the doctor. Drugs are addictive. If you take them once, you feel like taking them again and again. They harm the body. In long run, they ruin health and happiness. अब मैंने बताया था इस टाइम पे बहुत इमोशनल प्रॉब्लम्स होती हैं, आप अपने आप को इनसिक्योर फील करते हो तो लोग आपको गलत गाइड करते हैं. हमेशा अपने पेरेंट्स के क्लोज रहो, अपने पेरेंट्स की बात मानो, अच्छे दोस्त बनाओ, गलत दोस्तों के चक्कर में मत पड़ो, गलत कंपनी मत पालो. कहीं वो तुम्हें बोलते हैं कि ड्रग्स लो, मत लो. जब तक तुम्हें कोई प्रॉपर प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर ने नहीं कहा, कोई ड्रग्स लेने की ज़रूरत नहीं है. वो एडिक्टिव होते हैं, तुम्हारी लाइफ बर्बाद करते हैं और तुम्हारी पेरेंट्स की भी लाइफ बर्बाद करते हैं. इस वजह से अपने पेरेंट्स के साथ रहो, कुछ प्रॉब्लम है उनसे शेयर करो, अपने अच्छे फ्रेंड्स से शेयर करो, अपनी टीचर्स से बात करो. ठीक है, बट डोंट गो टू सच थिंग्स एंड डोंट यूज़ ड्रग्स और एल्कोहल. You must have heard about AIDS, which is caused by a dangerous virus HIV. This virus can pass on to normal person from an infected person by sharing the syringes used for injecting drugs. It can also be transmitted to an infant from the infected mother through her milk. The virus can also be transmitted through sexual contact with the person infected with HIV. अब क्या होता है बच्चों की इस टाइम पे क्या बोलते हैं, एड्स बीमारी सुनी होगी तुमने. HIV जो वायरस होता है वो कॉज करता है. तो वो बेसिकली अगर हम कोई उल्टी सीधी कहते हैं ना, यूज्ड सिरिंजेस यूज़ नहीं करनी चाहिए. सुई लगी हुई है तो किसी और को वो नहीं लगानी चाहिए. हमेशा साफ़ और नई सिरिंजेस यूज़ करनी चाहिए क्योंकि उनसे ब्लड एक्सचेंज के चक्कर में HIV का वायरस ट्रांसफ़र हो जाता है. माँ के अगर मम्मी इफ़ेक्टेड है तो जो बेबी होता है, जब मदर्स प्रेग्नेंट होती हैं, उनके बच्चे को थ्रू मिल्क या फिर ब्लड के थ्रू ट्रांसमिट हो जाता है. या फिर आप किसी से बहुत मल्टीपल पार्टनर्स हैं, आपके सेक्सुअल कांटेक्ट कर रहे हो तो उससे भी हो जाता है. इस वजह से हमें हम पढ़े लिखे हैं. वी शुड ऑलवेज बी केयरफुल अबाउट द थिंग्स. ठीक है, एंड वी शुड टेक केयर ऑफ आवर सेल्स. दिस इज़ इट फॉर द चैप्टर ख़त्म है तुम्हारा. क्वेश्चन आंसर्स तुम लोग को मिल जाएंगे. जस्ट रीड इट. चैप्टर पढ़ो अच्छे से, समझो, और कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरी तरफ से. आई हैव मेड श्योर दैट यू वोंट फील एनीथिंग. Okay, otherwise you can have, if you have queries you can ask. Chalo, thank you so much.